नॉलेज के क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल एंड सारी चीज़ें जो बहुत जनरल चीज़ें हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अल्टीमेटली पब्लिक से करना है, डायरेक्ट डील नहीं करना, बट आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो कंस्ट्रक्शन करना है वो पब्लिक के लिए करना है। जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप जब फील्ड में आते हैं तो आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को डील नहीं करना, आपको बहुत सारी दीगर चीज़ों को भी डील करना है। तो नेचुरली इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें, इवन मैं बीच में भी कह चुका हूँ कि नॉलेज आप गेन करें, हर चीज़ के बारे में जानें और फिर उसको आप कॉन्फिडेंटली बताएं जाके जो नॉलेज आप। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कंग्रेचुलेशन दूंगा जो राइटिंग के उसमें क्लियर होकर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेजेस एंड सारे नॉलेजेस तो हैं, बस सिर्फ इंटरव्यू में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी पर्सनालिटी सामने आए। अक्सर होता यह है कि आप जो होते हैं वो डर के कारण अपने आप को छुपा लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली, मतलब सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इंटरव्यू के पैनल में बैठता है वो आपका अपीयरेंस देखता है और आपका जो एटीट्यूड है उसके प्रति वो देखता है सारी चीज़ें। आप अलर्ट रहें और लोगों के प्रति थोड़ा सा चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। जैसे आप घुसते ही कुछ बेसिक सवाल होते हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, आप चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। जैसे पिछली बार अगर आप ध्यान दें, मतलब कुछ इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि आप इस कमरे में बैठे हैं तो किस किस के फ़ोटोज़ लगे, तो आप घुसते ही सारी चीज़ों का एक मुआयना कर लें और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू दें और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दें। इंटरव्यू की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी हो सकती है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप इंटरव्यू के जवाब इस तरह से दीजिए कि जो पैनल है वो आपसे, मतलब वो जो कहा जाता है ना, खुद ही कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब ये कि पैनलिस्ट जो है इस पे मजबूर हो कि आपसे ये पूछने के लिए चाहें कि आप जिस सब्जेक्ट मैटर में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उस बारे में पूछने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है बस इतना ही है। बाकी पर्सनालिटी पे अपने ध्यान दें और बहुत पोलाइटली, मतलब वहाँ बहुत एग्रेसिवली जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत पोलाइटली। अच्छा, दूसरा ये है कि पोलाइटली के अलावा कॉन्फिडेंटली, दो चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आप इंटरव्यू को, अच्छा बहुत ज़रूरी नहीं कि आप सही गलत पे ध्यान, आप जिस कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं वो लोगों को अपील करता है। सही गलत को अपन बाद में रेट करते हैं, हाउ डू यू आंसर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है सारे इंटरव्यूज़ में। ख्याल है सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है ये चीज़ को बिल्कुल परे रख देना चाहिए और आप जो हैं उसको सामने रखना चाहिए और अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। ये बहुत मैटर नहीं रखता कि आप अगर आपका रिटर्न में बहुत कम है तो आपका इंटरव्यू, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके रिटर्न में बहुत कम मार्क्स थे, मेरे ही साथ के लोग हैं ऐसे, पर इंटरव्यू उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दे गॉट सेलेक्टेड। मतलब ये इस तरह के लोग होते हैं, इसलिए वो डर निकाल देना चाहिए और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। जब आप इंटरव्यू में घुसें बिल्कुल फ्रेश माइंड से घुसें, क्लीन स्लेट की तरह घुसें और चीज़ों को भूलते जाएं। ये मेरा ख्याल है अगर थ्योरी में आप बहुत स्ट्रांग हैं तो प्रैक्टिकल में भी आप फील्ड के नॉलेज से भी अवेयर होंगे। दूसरा ये कि इन सारे जो आप इंजीनियरिंग फील्ड जितने हैं आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप रोड्स और डैम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, इनको आप देखते हैं। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप ज़रा उनके कंपोनेंट्स पे स्टडी कर लीजिए। मतलब कोई इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर आप थ्योरी का नॉलेज रखते हैं तो वो मोस्टली अब जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, फील्ड बेस्ड भी है, तो आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि फ्रेश लोगों को फील्ड का उस तरह से नॉलेज नहीं होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑफकोर्स जो पैनल में बैठे हैं वो चूंकि फील्ड के इंजीनियर्स हैं तो फील्ड के सवाल पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। थोड़ा सा आँख कान नाक खुले रखें तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस तरह से लगती हैं, या आप अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं आपको अंदाजा रहता है। इंटरव्यू में बच्चा आता है तो सबसे पहले तो उसका अपीयरेंस, और जैसा वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो उसके घुसते ही सारी बॉडी लैंग्वेज, जिसको अब आजकल जो कहा जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंटली, नॉलेज ऑफ कोर्स, नॉलेज एक मेजर चीज़ है जो आपको चीज़ें आगे ले जाती हैं, जो नॉलेज का जजमेंट तो करना ही है। इसके अलावा आंसर किस
तरीके से आप देते हैं कॉन्फिडेंटली, ये 2-3 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दे लें। नॉलेज पे तो आपको बिल्कुल फोकस करना ही पड़ेगा जब आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस, और फिर पर्सनालिटी आपकी किस तरह से है। पर्सनालिटी से मेरा मतलब अच्छा दिखना है या बुरा दिखना वाली बात नहीं है, पर्सनालिटी आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये डिपेंड करता है। देखिए मैं जब अपने वही पुराने दिन याद करता हूँ जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो हमारे सीनियर इंजीनियर्स ने हमें फिर ऑफिस में बैठने की कोई वो नहीं रखी थी कि आप जाएं फील्ड में जाएं, पहले तो आप चीज़ें देखें। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यंग इंजीनियर्स को, हम भी जब ये कर रहे थे तो हमने एक बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था 2005-06 की जब हमारे पहली एंट्री थी। उसमें बाकायदा ऑफ कोर्स क्लासरूम लेक्चर्स तो थे ही, इसके साथ साथ फील्ड विजिट्स भी थी। हम उनको फील्ड पे ले जाते थे और वहीं का नॉलेज देते थे कि किस तरह से, और फिर प्रैक्टिकल और फील्ड मतलब थ्योरी के नॉलेज का वहाँ पे अंतर समझ में आता था, और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना ये हम चीज़ें फील्ड में ही बताना आई थिंक ज़्यादा बेटर। क्योंकि कागज़ में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते, वो एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि वो एक तो 2 डायमेंशनल होता है सारी चीज़ें, और फिर 3 डायमेंशनल में, और फिर वहाँ प्रैक्टिकली होते हुए चीज़ें जब देखते हैं बच्चे तो वो ज़्यादा बेहतर। और जैसा आपको पैनल में भी बताया जाएगा, और सारी चीज़ें उन चीज़ों पर फोकस करें। और जैसा मैं बीच में भी कह चुका हूँ कि नॉलेज आप गेन करें, हर चीज़ के बारे में जानें, और फिर उसको आप कॉन्फिडेंटली बताएं जाके जो नॉलेज आपके पास है। दैट्स ऑल।